बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1। देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास, पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले उन भूतों के पास जाते हैं और मेरा भजन करने वाले मेरे पास आते हैं। बड़ा दुराचारी ही क्यों ना हो, यदि वह मुझे अनन्य भाव से भजता है तो उसे बड़ा साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय अच्छा रहता है। वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शांति पाता है। हे कौन्ते, तू खूब समझे रहा कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे पार्थ, मेरा आश्रय करके स्त्रियां, वैश्य और शूद्र अथवा अंतज्य आदि जो पाप योनि हों वे भी परम गति पाते हैं। हे गुडाकेश, सब भूतों के भीतर रहने वाला आत्मा मैं हूँ और सब भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूतों में चेतना अर्थात प्राण की चलन शक्ति मैं हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में एकाक्षर अथवा ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूँ और अस्थावर अर्थात अस्थिर पदार्थों में हिमालय मैं ही हूँ। मैं यादवों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि हूँ। जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी या प्रभाव से युक्त है उसको तुम मेरे तज के अंश से उपजी हुई समझो। अथवा हे अर्जुन, मुझे इस फैलाव को जानकर करना क्या है? संक्षेप में बतलाए देता हूँ कि मैं अपने एक ही अंश से इस सारे जगत को व्याप्त कर रहा हूँ। सत्संग योग भाग 2, भक्ति मार्ग। उपनिषदों में जिस श्रेष्ठ ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है वह इंद्रियातीत, अव्यक्त, अनंत, निर्गुण और एक मेवा द्वितीय है। इसलिए उपासना का आरंभ उस स्वरूप से नहीं हो सकता। कारण यह है कि जब श्रेष्ठ ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होता है तब मन अलग नहीं रहता, किंतु उपास्य और उपासक अथवा ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक रूप हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म है, अंतिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं। और जब तक किसी न किसी साधन से निर्गुण ब्रह्म के साथ एक रूप होने की पात्रता मन में न आवे तब तक इस श्रेष्ठ ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। अतएव साधन की दृष्टि से की जाने वाली उपासना के लिए जिस ब्रह्म स्वरूप को स्वीकार करना होता है वह दूसरी श्रेणी का अर्थात उपास्य और उपासक के भेद से मन को गोचर होने वाला यानी सगुण ही होता है। और इसलिए उपनिषद में जहाँ जहाँ ब्रह्म की उपासना की गई है वहाँ वहाँ उपास्य ब्रह्म की अव्यक्त होने पर भी सगुण रूप से इसका वर्णन किया गया है। यह जो नाम रूपात्मक वस्तु उपास्य प्रब्रह्म के चिन्ह, पहचान, अवतार, अंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के लिए आवश्यक है उसी को वेदांत शास्त्र में प्रतीक कहते हैं। प्रतीक यानी प्रति और एक का धात्व अर्थ यह है कि प्रति अपनी ओर और एक झुका हुआ। जब किसी वस्तु का कोई एक भाग पहले गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान न हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। इस नियम के अनुसार सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के लिए उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, अंश रूपी विभूति या भाग प्रतीक हो सकता है।
साधन की दृष्टि से यद्यपि वासुदेव भक्ति को गीता में प्रधानता दी गई है, तथापि अध्यात्म दृष्टि से विचार करने पर वेदांत सूत्र की नाई गीता में भी यही स्पष्ट रीति से कहा है कि प्रतीक एक प्रकार का साधन है, वह सत्य, सर्वव्यापी और नित्य परमेश्वर हो ही नहीं सकता। अधिक क्या कहें, नाम रूपात्मक और व्यक्त अर्थात सगुण वस्तुओं में से किसी को भी लीजिए, वह माया ही है। जो सत्य परमेश्वर को देखना चाहें उसे इस सगुण रूप के भी परे अपनी दृष्टि को ले जाना चाहिए। भगवान की जो अनेक विभूतियां हैं उनमें अर्जुन को दिखलाए गए विश्व रूप से अधिक व्यापक और कोई भी विभूति हो ही नहीं सकती। परंतु जब यह विश्व रूप भगवान ने नारद को दिखलाया तब उन्होंने कहा, तू मेरे जिस रूप को देख रहा है वह सत्य नहीं है, यह माया है। मेरे सत्य रूप को देखने के लिए इसके भी आगे तुझे जाना चाहिए। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रीति से यही कहा है। वेदांत शिक्षा की बातें, सत्संग जो भाग 3, लेखक डॉक्टर M.H. सैयद, M.A. PhD, D.Litt। यह सच कहा गया है कि देश और काल ब्रह्म है। जिसे अपने बाह्य सत्ता का बोध है उसके लिए काल कोई वस्तु नहीं है। हम लोग अभी स्थिति धी और समबुद्धि क्यों नहीं है? इसका कारण यही कि अनित्य पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हैं। चिर चंचल और माया मृच कावत जो प्राकृतिक दृश्य है उससे उत्पन्न होने वाली कल्पना परंपरा ही काल बुद्धि का कारण है। जब यह कल्पना परंपरा या मन बुद्धि की संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति शांति अनिरुद्ध हो जाती है तब काल कोई पदार्थ नहीं रह जाता। सब प्रकार के दुख, शोक और यातनाओं का शिकार होने वाले मनुष्य को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए। इसी से वह सकुशल दुख सागर को पार कर सकता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैनेजर साहब से रामचरितमानस का पाठ श्रवण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सार सती द्वितीय